ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्चेत् चेत् एतेन आवृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश शुक शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 26 स्कंद संख्या 10 श्लोक संख्या 1। टाइटल है अद्भुत कृष्ण। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के अद्भुत लीला चरित्रों का गुणगान जो है सारे गोप ग्वाल और सारे ब्रजवासी करते हैं नंद महाराज से। बोलते हैं श्री सुका उवाच एवं विधानि कर्माणि गोप्यां कृष्णस्य वीक्षते अत्यधिर्यं विदं प्रोचु प्रोचु सम्य भयेत्य सुविस्मिताम। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब गोपों ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे कृष्ण के कार्यों को देखा वो विस्मित हो गए। उनकी दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण वे नंद महाराज के पास गए और इस प्रकार बोले। जब गोपों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण कर लेते हैं तो वो विस्मित हो गए कि कैसे ये 7 वर्ष का बालक जो है 6 से 7 वर्ष के बीच में थे भगवान इस समय, और छोटी सी उंगली पर बाएं हाथ के छोटी उंगली पर भगवान 7 दिनों तक गोवर्धन धारण किए रहे। तो गोपों को ये विश्वास नहीं हुआ, जो गोप ग्वाल थे उनको ये विश्वास नहीं हुआ। वो विस्मित हो गए कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा पहाड़ जो है कैसे भगवान एक छोटी उंगली पर धारण कर सकते हैं, वो भी 7 वर्ष की अवस्था में। बोलते हैं नंद महाराज के पास इस प्रकार जाकर बोलते हैं कि बालकस्य यथे दानी कर्माण्य अद्भुत अद्भुतानि वे कथमर्हस्य यतो जन्म ग्राम एस्वा मजु जुगुप्सितम। ग्वालों ने कहा जब यह बालक ऐसा अद्भुत कार्य करता है तो फिर किस तरह हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों के बीच उसने जन्म लिया है, ऐसा जन्म तो उसके लिए घृणित लगेगा। बोलते हैं जब ये कृष्ण ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करता है तो कैसे हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों के बीच में, हे नंद बाबा, ये कैसे जन्म ले सकता है। ये तो ऐसा जन्म तो उसके लिए घृणित लगेगा कि हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों के बीच में वो जन्म लिया है। बोलते हैं कि यह सप्तहायन हो बालम करेणे केन लीलया कथम विव्रति गरीवरम पुष्पकरम गजराड़िवम। यह 7 वर्ष का बालक किस तरह विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में एक हाथ से उसी तरह उठाए रह सका जिस तरह बलशाली हाथी कमल के फूल को उठा लेता है। तो नंद बाबा भी थे वहां पर, लेकिन गोप ग्वाल भगवान का गुणगान करना चाहते। बोलते हैं कि हे नंद बाबा, ये 7 वर्ष का बालक आपका जो है किस तरह खेल खेल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया इसने, वो भी एक हाथ से उठा लिया इसने, जिस तरह बलशाली हाथी किसी कमल के फूल को उठा लेता है। बोलते हैं कभी इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और निरा ही बच्चा था, इतनी बलशाली राक्षसी पुतना के स्तन का दूध पिया और उसी के साथ उसके प्राण चूस लिए।
जिस तरह काल की शक्ति मनुष्य के शरीर के से यौवन को चूस लेता है। बोलते हैं अभी निराही बालक था, अभी इसके नेत्र भी पूरे खुले नहीं थे, मतलब भगवान अभी 6 दिन के बालक थे जब पूतना डायन बन के आई थी खून चूसने के लिए, भगवान के प्राण हरने के लिए। बोल रहे हैं कि इसने उसके दूध को चूसते चूसते इसके प्राण चूस लिए। एक बार जब कृष्ण 3 मास के छोटे बालक थे तो रो रहे थे और एक बड़े से छकड़े के नीचे लेटे हुए अपने पाँव के ऊपर चला रहे थे। तभी यह छकड़ा गिरा और उलट गया, क्योंकि उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से इस पर प्रहार किया। अभी भगवान केवल 3 महीने के थे। तब एक असुर आता है जो छकड़े के ऊपर बैठा होता है और कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। भगवान जान जाते हैं कि ये असुर जो है छकड़े के रूप में है, छकड़े का रूप धारण करके, और इसमें खुद असुर बैठा हुआ है। तो भगवान अपने 3 महीने की उम्र में ही उस छकड़े को मारते हैं और उस असुर का वध हो जाता है अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से। बोलते हैं 1 वर्ष की आयु में जब वे शांति पूर्वक बैठे थे तो तृणावर्त नामक असुर उन्हें आकाश में उड़ा ले गया। किंतु बालक कृष्ण ने उस असुर की गर्दन दबोच ली, जिससे उसे महान पीड़ा हुआ और इस तरह उसे मार डाला। एक बार उनकी माता ने उन्हें रस्सी से एक उंखल में बांध दिया, क्योंकि माता ने उन्हें मक्खन चुराते पकड़ लिया था। तब वे अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस उखल से 2 अर्जुन वृक्षों के बीच खींच ले गए और इन वृक्षों को उखाड़ डाला। ये इसलिए ये गोपवाल नंद महाराज को बताना चाहते हैं कि महाराज को अपने लल्ला के करतूतों से वाकिफ तो थे, और इनको गर्ग मुनि ने बताया भी था कि कृष्ण स्वयं नारायण है। लेकिन इनको बात पर विश्वास नहीं होता था कि कृष्ण हमारा ये ऐसी ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं कैसे कर सकता है। ये किसी की जरूरी कोई बाहरी प्रकोप के कारण ऐसी घटनाएं हो रही, क्योंकि वात्सल्य भाव में भगवान जो है अपने नंद और यशोदा मैया के वात्सल्य भाव को बढ़ा देते थे योग माया की कृपा से। इसलिए वो भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाते या स्वीकार नहीं कर पाते। बोलते हैं कि एक बार उनकी माता जब रस्सी से उंखल से बांध रही थी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने मक्खन चुराए थे, तब वो अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस उखल को दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच में खींच लिया और उस वृक्ष को उखाड़ दिया। आगे बोलते हैं कि अन्य समय जब वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वन में गौ में चरा रहे थे, तो राक्षस बकासुर उनको मार डालने की मनसा से वहां आया। तो एक बगुले के रूप में एक राक्षस आता है जब वो कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ वन में गौ में चरा रहे थे। किंतु कृष्ण ने इस शत्रु को राक्षस का मुंह चूज पकड़कर और उसको चीर डाला। तो हम लोगों ने बकासुर की स्टोरी पढ़ी थी, किस तरह भगवान ने उस बगुले का वध किया। अगर आगे बता रहे हैं कि वत्सेषु वत्स रूपेण प्रविशंतम जिगासया हत्वा न्यापत येना कपित्थानि सलीलया। कृष्ण को मार डालने की इच्छा से राक्षस वत्सासुर बछड़े का वेश बनाकर उस बछड़ों के बीच में घुस गया, किंतु कृष्ण ने उस असुर को मार डाला और उसके शरीर से कैथे के वृक्षों से फल नीचे गिराने का खिलवाड़ किया। तो इस तरह से देखते हैं कि भगवान ने वत्सासुर का वध किया, जो बछड़े के रूप में सारे ग्वाल बालों के बछड़ों के बीच में घुस आया था। आगे बोलते हैं भगवान बलराम समेत कृष्ण के ने राक्षस धेनुकासुर और उसके सभी साथियों का वध किया। इस तरह तालवन के जंगल को, जो पके हुए ताड़ फलों के से भरा पूरा था, सुरक्षित बनाया। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, तालवन में धेनुकासुर का वध किया कृष्ण और बलराम ने मिलकर, और उसके सारे असुर साथियों को भी मार गिराया भगवान, और सारे ताल फलों का फिर आस्वादन किया। बोलते हैं भीषण दैत्य प्रलंबासुर को बलशाली भगवान बलराम द्वारा मरवा कर कृष्ण ने ब्रज के ग्वाल बालों तथा उनके पशुओं को दामानल से बचाया। तो इस तरह से प्रलंबासुर का भगवान बलराम के द्वारा वध कराया भगवान कृष्ण ने, और सारे ब्रज के ग्वाल बालों को और पशुओं को अग्नि के दाह से बचाया। कृष्ण ने अति विषैले नाग कालिया को दंड दिया और उसे विनीत बनाकर यमुना के सरोवर से बलपूर्वक निकाल बाहर किया। तो इस तरह से भगवान ने कालिया को प्रताड़ित किया और उसको क्या किया, यमुना के जल से बाहर भगाकर उसको, और जल को फिर से पवित्र किया यमुना के जल। बोलते हैं हे नंद महाराज, हम तथा ब्रज के सारे वासी क्यों कर आपके पुत्र के प्रति इतना अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं, और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकृष्ट क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये नंद महाराज को ये लीलाएं इसलिए बता रहे हैं सारे गोप ग्वाल,
कि नंद बाबा को ये पता लग जाए कि कृष्ण ये अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। बोलते हैं आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि कृष्ण से हम लोग स्नेह त्याग दें, लेकिन इसकी लीलाओं का स्मरण करके और हमसे प्रीति बढ़ जाता है भगवान, मतलब कृष्ण से हमारा और प्रेम बढ़ जाता है। जितना ही हम इससे चाहते हैं कि दूरी बनाए, उतना ही हमारा प्रेम और बढ़ता जाता है, इसकी लीलाओं का स्मरण होता जाता है। आगे बता रहे हैं कि कहाँ तो यह 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा विशाल गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना। अतः हे ब्रजराज, हमारे मन में आपके पुत्र के विषय में शंका उत्पन्न हो रही है। अब सारे ब्रजवासी जो है भगवान के पिता जो है नंद महाराज महाराज से शंका उत्पन्न करते हैं कि कहाँ ये 7 वर्ष का बालक उतना विशाल पर्वत गोवर्धन ये अपने बाएं हाथ के छोटी सी उंगली पर धारण कैसे कर सकता है, और वो भी 7 दिनों तक। बोलते हैं श्री नंद उवाच श्रूयताम में वचो गोपा व्यत्यु शंका च ओ अब्रके यन कुमारा मुदी मुदी दृश्यम गर्गो में यदुवाच। नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे ग्वालों, जरा मेरी बातें ध्यान से सुनो। मेरे पुत्र के विषय में जो अपनी शंकाएं हैं उसे दूर कर लो। कुछ समय पहले गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा था। क्या बोला था गर्ग मुनि ने कि वर्णास्तत्र किलास्यानम संगृहतो अनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतम। गर्ग मुनि ने कहा था कि आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में इसने 3 रंग श्वेत, लाल और पीला पीला धारण किया था, और अब वह श्याम वर्ण के रूप में प्रकट हुआ है। तो इस तरह से गर्ग मुनि ने बताया कि आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार लेता है, और ये भूतकाल में श्वेत, लाल और पीला रंग धारण कर चुका है। अब इस द्वापर युग में ये श्याम वर्ण में आया है। बोलते हैं आगे कि प्राग्यम वासुदेवस्य क्वचित जातस्त्व आत्मनः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञान संप्रक्षते। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है। अतएव विद्वज्जन कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। बहुनी संतिम नामानि रूपाणि च सुतस्य च ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेद नो जना। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम है, मैं नहीं जानता, किंतु सामान्य जन उसे नहीं समझते हैं। गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और उनकी कृपा से ही तुम लोग सारे कष्टों को पार कर सकोगे। इस तरह से गर्ग मुनि ने महाराजा नंद को बताया था कि तुम्हारा ये जो बालक है, यह दिव्य गुणों और कर्मों के अनुसार अनेक रूप और नाम इसके हैं। मैं उन्हें जानता हूं, किंतु सामान्य जन उन्हें नहीं समझ सकते। और क्या है, गोकुल के ग्वाल बालों के दिव्य आनंद की वृद्धि करने के लिए यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और उसकी कृपा से ही तुम लोग सारे कष्टों को पार कर सकोगे। हे नंद महाराज, इतिहास में यह अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था, और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो यह बालक उचक्कों का दमन करने और लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। बोलते हैं कि जब इतिहास में ये चीजें अंकित हैं कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार इस संसार पर राज्य कर रही थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था, जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तब यह बालक चक्कों का दमन करने और लोगों की रक्षा करने, उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, सर्व मंगलमय भगवान कृष्ण के द्वारा जो व्यक्ति सुरक्षित है, उसका कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता है। बता रहे हैं कि इसमें तस्मा नंदस्य कुमारो अयम नारायणो समो गुणे श्रियाम कृत्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। अतएव हे नंद महाराज, आपका यह बालक नारायण सरीखा है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश और प्रभाव में बिल्कुल नारायण के ही समान है, जो कृष्ण के गुप्त जन्मोत्सव के समय उन्होंने कही थी। तो
नंद बाबा को वो जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, नामकरण संस्कार हो रहा था, तो उस समय गर्ग मुनि ने ये सारी चीजें बताई थी। अब उस बात को नंद महाराज याद करके और ग्रुप वालों के सामने प्रस्तुत कर बोलते हैं, नंद महाराज ने कहा कि जब गर्ग ऋषि ने ये शब्द कहकर अपने घर चले गए, तो मैं विचार करने लगा, तो कृष्ण हमें क्लेश से दूर रखता है और वह वास्तव में भगवान नारायण का अंश है। तो ये बात उनको गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के समय ही बताया था कि तुम्हारा जो ये बालक है 3 युगों में ऑलरेडी पैदा हो चुका है, कभी श्वेत रूप में, कभी युक्त रूप में, और कभी जो है पीले रूप में, और कभी जो है रक्त वर्ण मतलब लाल रंग में। अनेक कारणों से कारण यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है। अति विद्वान जन इसे इस बालक को वासुदेव कहते हैं। आगे बताते हैं कि तुम्हारे इस पुत्र में अनेक दिव्य गुण और कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम है, अतः इसे जानना सामान्य जन के बस की बात नहीं है। गोकुल के ग्वाल बालों के दिव्य आनंद की वृद्धि करने के लिए यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और उसकी कृपा से ही तुम सारे कष्टों को पार कर सकोगे। ये सारी बातें गर्ग मुनि ने उस समय बताई थी जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था। बोलते हैं, असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनके पक्ष लेते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरक्त होने पर ही व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि असुरगण जो होते हैं देवताओं को हानि कभी नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा सदैव देवता संरक्षित होते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति 100% भगवान को समर्पित है, भगवान के संरक्षण में हो, वो उसको कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता है। आगे इसमें बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। पता नहीं क्या हो गया फोन में। अच्छी मैंने ये मीटिंग ज्वाइन करी साली ये नहीं रहा। आगे बता रहे हैं कि अतएव हे नंद महाराज, आपका यह बालक नारायण सरीखा है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम और यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा है, अतः इसके कार्यों में आपको चकित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं गर्ग मुनि ने भगवान को नंद महाराज को बताई थी कि आपका यह बालक जो है नारायण सरीख है, मतलब नारायण के तुल्य है। अतः इसके दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम और यश तथा प्रभाव में बिल्कुल ये भगवान नारायण के ही समान होगा। इसके कार्यों से आपको चकित नहीं होना चाहिए। नंद महाराज ने आगे कहा, जब गर्ग ऋषि के ये सब शब्द कहकर अपने घर चले गए, तो मैं विचार करने लगा कि तो जो कृष्ण हमें क्लेशों से दूर रखते हैं वो वास्तव में भगवान नारायण के अंश हैं। नंद महाराज ने ये बोला कि जब गर्ग ऋषि नामकरण संस्कार करके और हमारे पुत्र के बारे में ये सब कुछ बताकर चले गए, तो मैं उनकी बातों पर विचार करने लगा कि कृष्ण वास्तव में हमें क्लेशों से दूर रखता है, अतः निश्चित रूप से ये भगवान नारायण का अंश है। अब आगे बताते हैं कि श्री सुका उवाच इति नंदम वचम श्रुत्वा गर्ग गीतम तम ब्रजोकशम मुदिताम नंद नामर्चु कृष्णम च गत विस्मयाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज द्वारा कहे गए गर्ग मुनि के कथन को सुनकर वृंदावन के वासी परम प्रमुदित हुए। उनका विस्मय जाता रहा और उन्होंने आदर पूर्वक नंद और भगवान कृष्ण की पूजा की। तो इस तरह से नंद बाबा के मुख से भगवान कृष्ण के गुणगान को सुनकर जो गर्ग मुनि ने उन्हें बताया था, सारे ग्वाल बाल आदर पूर्वक नंद और कृष्ण की पूजा कर शुरू करते हैं। अपना यज्ञ भंग किए जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ था। उसने गोकुल पर वर्षा की और वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिसमें गौ में पशुओं और स्त्रियों को अति कष्ट हुआ था। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान कृष्ण ने उन सबों की यह दशा देखी, जिससे उन्हें छोड़कर कोई दूसरी शरण नहीं थी, तो वे मंद मंद हंसने लगे और एक हाथ में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जिस तरह कोई छोटा सा बच्चा खेल में कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है, इस तरह से उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की थी। गौमे के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्भ को खंडित करने वाले मैं, वे ही गोविंद हम सबको सब पर प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो कृष्ण खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति कोई बच्चा जो है खेल खेल में एक वृक्ष होता है जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वो छतरी की तरह होता है, उसको उखाड़ लेता है जमीन से। उसी तरह भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन धारण कर लिया।
और सारे ग्वाल बालों को, गौओं को, पशुओं को और स्त्रियों को संकट से बचाया। ऐसे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे गोविंद के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ये अद्भुत कृष्ण की महिमाओं को सारे ग्वाल बाल बताते हैं। और जब नंद बाबा सुनते हैं ग्वालों के मुख से भगवान कृष्ण का गुणगान, तो वो उनको गर्ग मुनि की बातें याद आ जाती हैं। फिर जो जो गर्ग मुनि ने उनको नामकरण संस्कार में कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय बताया था, उस सारी बातों को नंद महाराज अपने ग्वाल बालों को बताते हैं कि गर्ग मुनि ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा बालक जो है ये स्वयं नारायण का ही अंश है। अब क्या होता है, श्री सुकाहुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि गोवर्धने धृतम शैलेम आशा राद्रक्षिते ब्रजे गोलोकदाब्रजम कृष्णम सुरभि सक्रम एवच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गौओं की माता सुरभि गौलोक से कृष्ण का दर्शन करने आई, उनके साथ इंद्र भी आए। तो जब इस तरह से भगवान ने गोवर्धन धारण किया और सारे गायों की रक्षा की, तो जो गौओं की माता गोलोक वृंदावन धाम में रहती है, वो कृष्ण का दर्शन करने आ गई। गोलोक धाम छोड़कर और कृष्ण का दर्शन करने इस वृंदावन धाम में आ गई। और उसके साथ साथ इंद्र भी आ गए। बोलते हैं विविक्त उपसंगम्यम बीड़ितम कृत हेलनम स्पर्शम पादयोरेन किरीटेन नाक्रवर्चसा। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यधिक लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। तो कृष्ण के साथ जो इंद्र ने हरकत किया था, मतलब बारिश किया था इतना भयंकर, इसके लिए कृष्ण के चरण कमलों पर गिर जाता कि हे भगवान, मैं आपकी योग शक्तियों को जान नहीं पाया कि आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और इस तरह से वो अपनी गलतियों के लिए इंद्र जाकर भगवान के श्री चरणों पर गिरता है अकेले में, और अपना मुकुट निकालकर भगवान के श्री चरणों में रख देता है और माफी मांगता है भगवान से कि मैं आपके ऐश्वर्य को जान नहीं पाया और मैं आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपसे ट्रीट करा हूं, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन या देख चुका था, और इस तरह तीनों लोगों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। तो भगवान ने जानबूझकर ये लीला प्रस्तुत की, गोवर्धन धारण की, कि इंद्र का घमंड चूर हो जाए। इसीलिए भगवान ने इंद्र का गर्व चूर कराने के लिए ही उसकी पूजा बंद कराई ब्रज में। और इस तरह से जो है अब आकर इंद्र जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है, और इस तरह से उसका जो है भगवान को तीनों लोगों का स्वामी अपने को मानने वाला इंद्र जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है और मिथ्या गर्व को छोड़ता है और हाथ जोड़कर भगवान को ये संबोधित करता है। क्या बोलता है, इंद्र वाच विशुद्धम सत्वम तधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते के ग्रहणानुबंधम। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्व गुण का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता है, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमोगुण से रहित है। आपके भीतर माया और अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इंद्र प्रेयर प्रेयर क्या करता है भगवान से कि आपका दिव्य रूप जो है शुद्ध सतोगुण का प्राकट्य है। भगवान का जो दिव्य रूप है वो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है ना, मतलब शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थित है। और क्या बोलते हैं, यह परिवर्तन से विचलित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आपके स्वरूप में, हमेशा जो है आप सच्चिदानंद रूप में स्थिर रहते हैं और ज्ञान के कारण आप चमकते रहते हैं। रजोगुण तमोगुण से रहित होते हैं। आपके भीतर माया तथा ज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का कोई भी प्रबल प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बोलते हैं, तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण यथा लोभ काम क्रोध और ईर्ष्या किस तरह रह सकते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होता है। यह मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जगड़ते जाते हैं, फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। तो इस तरह से आगे अगले प्रेयर में बोलते हैं इंद्र कि हे भगवान, अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि वो लोभ काम क्रोध और ईर्ष्या आदि विकारों में फंस जाता है। इसकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य को पूर्व लिप्तता के कारण होती है। कि ऐसे लक्षण उसके अंदर तभी प्रकट होते हैं जब वो पूर्व जीवन में इन गुणों से लिप्त होगा, रजोगुण और तमोगुण से, या इस जीवन में होगा।
ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। फिर हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए ही यहाँ पर प्रकट होते हैं। बोलते हैं आगे की, पिता गुरुस्तत्वम जगत कामधीशो दुरत्यम काल उपादंडम हितायम तेक्षानुभि समीहसे मानम विद्युत्य व जगदीशम मानिनाम। बोलते हैं कि आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लग्न काल जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है, निसंदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि जो है, कुछ लोगों को भगवान के द्वारा कुछ पोस्ट प्रदान किया जाता है, जिस पोस्ट के कारण वो संचालन करते हैं, तो उनके अंदर गर्व आ जाता है कि मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। जबकि उनको ये नहीं पता है कि आपको भगवान के द्वारा हायर किया गया है इस पोस्ट पे, क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। लेकिन उसको वो सेवक के रूप में नहीं, स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस तरह से मिथ्या अभिमान में वो व्यक्ति अनेक गलतियां करता है और मिथ्या दर्प कर ले, मिथ्या अहंकार में वो फूल जाता है। बोलते हैं कि इस जगत में यह संपूर्ण जगत आपके संरक्षण में है। आप ही उसके पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता हैं। आप दुर्लग्न काल हैं और पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? पापियों को दंड देते हैं पापियों के हित के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। बोलते हैं निस्संदेह शिक्षा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं। भगवान शिक्षा से बहुत सारे अवतार लेते हैं और पापियों के दर्प को, मतलब घमंड को चूर करते हैं भगवान। मुझ जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं। जब वे आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं, वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण करते हैं। और इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। तो इंद्र बता रहे हैं कि जो है, मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति इस जगत को में अपने को स्वामी मान बैठता है, मिथ्या अहंकार बस। लेकिन अपने मिथ्या अहंकार को त्याग देते हैं जब वे आपके समक्ष, जब आपको काल के समक्ष निडर देखते हैं, कि भगवान काल के समक्ष भी निडर बने रहते हैं। क्योंकि स्वयं ही भगवान काल के रूप में, कालो अस्मि। भगवान क्या बोलते हैं भगवत में? कालो अस्मि, मैं काल में, काल का ही स्वरूप हूँ। काल मतलब मृत्यु का। तो वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मिथ्या गर्व को छोड़ देता है और हर परिस्थिति में निडर बन जाता है, वही आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भक्तों का के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इस तरह दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही आप दंड देते हैं। तो भगवान का दंड देना या प्रेम करना, दोनों में जीवात्मा का ही मंगल होता है। ठीक है ना? भगवान किसी भक्त को या किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं या किसी को प्रेम करते हैं, दोनों में उस जीवात्मा का ही कल्याण होता है। आगे बता रहे हैं कि अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं अपने दिव्य प्रभाव से अनजाने मैंने आपका कई बार अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध ना होने दूंगा। आप हमें, हमारी चेतना को अशुद्ध ना करें। बोलते हैं कि शासन शक्ति के मद में मैं चूर हो गया था और आपकी दिव्य प्रभाव से अनजाना होकर आपका अपमान किया था, कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर अपने को समझने लगा था। ठीक है ना? शासन के अधिकार के कारण, क्योंकि इंद्र जो है शासन करते हैं, इस कारण से वो अपने मद के अपमान में आकर भगवान का अपमान कर दिया था। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध नहीं होने दूंगा। बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दें, अब मैं आगे से अपनी चेतना को इतना अशुद्ध होने नहीं दूंगा। बोलते हैं हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। बोलते हैं कि आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। तो कुछ सेनापति ऐसा होते हैं जो पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं। ठीक है ना? जो मिथ्या कर्म में अपने को सुप्रीम कंट्रोलर समझने लगते हैं कि मैं ही इस सारे को कंट्रोल करने के लिए मात्र सक्षम हूँ। उसको ये नहीं पता कि तुम भी किसी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कंट्रोलित हो।
भगवान के द्वारा कंट्रोलित हो, लेकिन वो अपने को सुप्रीम कंट्रोलर समझता है। ऐसे व्यक्ति का घमंड चूर करने के लिए ही भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं और बता रहे हैं कि हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हो जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करने में लगे हैं। आगे बोलते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले हे परमात्मा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे कुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज और समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तब मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ था। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदायों को विनष्ट कर देना चाहता था। इस तरह से जो है बताते हैं कि जब मेरा यज्ञ भंग हो गया था, मतलब आपने ब्रजवासियों को यज्ञ बंद करा दिया था, तब मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत ही क्रुद्ध हुआ था आप पर, और मैं घोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट करने पर तुला था। हे प्रभु, मेरा मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। अब मैं परमेश्वर गुरु और परमात्मा रूप में आपकी शरण में आया हूँ। तो इस तरह से इंद्र जो है भगवान से प्रेयर करके और भगवान की शरण ग्रहण करता है। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं संकीर्तितम कृष्णो मघोम भगवान नमुम मोघ मेघ गंभीर यावाचा प्रसन्नीय अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा बंदित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हंसे, तब बादलों की गर्जना सा गंभीर वाणी में भगवान ने इस प्रकार बोला। क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मया ते कारी मघ्वम मख्य भंगो अनुगृहीत्यम मदनु अस्मृतये नित्यम मत इंद्रिय श्रियावृषम। भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारी निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे। मैं चाहता था कि तुम्हारा सदैव मेरा स्मरण कर सको। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं कि तुम इंद्र के पुष्प पर होने के कारण जो है गर्व से फूले हुए थे, ऐश्वर्य के मद में अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे। इस कारण से मैंने ये लीलाएं प्रस्तुत की हैं तुम्हारे सामने। अपनी शक्ति ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूँ। जब ऐसे व्यक्ति को अभिमान हो जाता है जो, तो भगवान क्या करते हैं, उसके मत को चूर करने के लिए, उसके वास्तविक कल्याण करने के लिए उसके पद को छीन लेते हैं, उसके भौतिक सौभाग्य को के पद से उसको नीचे घसीट देते हैं। हे इंद्र, अब तुम जा सकते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहो। इस तरह से भगवान इंद्र को बताते हैं कि हे इंद्र, तुम क्या करो, मिथ्या अभिमान की भावना से बचे रहो और निरंतर जो है हमारा स्मरण करते हुए इंद्र के पोस्ट को संभालो, स्वर्ग के पोस्ट को संभालो। तब अपनी संतान गौवें समेत माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने भगवान को, जिनके समक्ष ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित थे, संबोधित किया। अब सुरभि जो गाय के रूप में आई थी, वो भगवान को से संबोधित करती है। क्या बोलती है, सुरभीर उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मा विश्वसंभवम भवताम लोकनाथेन स नाथा वयम अच्युते। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा और उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं। हे अच्युत भगवान, आपकी ही कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। आप हमारे आराध्य देव हैं। अतः हे जगतपति, गौ ब्राह्मणों और देवताओं तथा सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने हैं। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। इस तरह से इंद्र के की जो गाय सुरभि थी, वो भगवान से प्रेयर करती है, भगवान का गुणगान करती है। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि एवं कृष्णामुपा मंत्रम सुरभि प्रिय सात्मनः जले आकाश गंगायाम एरावतम करोद्धृतम इंद्रम सुरसी भी साकम चोदितो देवम मातिभि अव्यसिंचम दशाहार्यम गोविंदम इति चाभ्यदात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा
भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया। इंद्र ने अदिति और देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगत में इंद्र ने दशाहार्य वंशज भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। तो इस तरह से जो है सुरभि अपने दूध से और इंद्र अपने ऐरावत के सूंड में गंगा जल प्रविष्ट करके और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक करके उनका नाम गोविंद रखते हैं, क्योंकि भगवान गौ के रक्षक हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद पड़ा। वहां पर न, तंबरू नारद विद्याधरों सिद्धों और चारणों समेत अन्य गंधर्व गण समस्त जगत को शुद्ध करने वाले भगवान हरि के यश का गुणगान करने लगे और देवताओं की पत्नियां हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ गान करने नाचने लगी। सर्वप्रथम देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की और उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इसमें तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ और गौओं ने अपनी दूध से पृथ्वी की सतह का भाग को सिक्त कर दिया। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रव्यों से युक्त होकर बहने लगी। वृक्षों ने मधु निकाल दिया। खाद्य पौधे बिना जोते ही परिपक्व हो उठे और पर्वतों ने अपने गर्भ में छिपी मड़ियों को बाहर निकाल दिया। हे कुरुनंदन परीक्षित, भगवान कृष्ण को अभिषेक कराने के बाद सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जो स्वभाव से क्रूर थे, सर्वथा शत्रुता रहित हो गए। गौ तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के बाद इंद्र ने भगवान से अनुमति ली और देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणियों से घिरकर वो अपने स्वर्ग धाम को लौट गया। तो इस तरह से भगवान का अभिषेक इंद्र के द्वारा होता है और जो उनके साथ जो गाय आई थी गोलोक से वो भगवान का अभिषेक करती है और फिर जो है इंद्र लौट जाते हैं अपने सारे मित्रों के साथ, देवताओं के साथ, अपने लोग को। और इस तरह से जो है ये लीला यहीं समाप्त हो जाती है। इंद्र और माता सुरभि द्वारा स्तुति। इस तरह से इंद्र और माता सुरभि जो है भगवान की स्तुति करते हैं और फिर जाकर